आर के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे हो, भगवान आपको खुश रखे। आप नए मैकेनिक हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि आपके पास कौन वैल्यू का कंडेंसर होना चाहिए, ताकि आप एक कंडेंसर के लिए आप मार्केट ना जाओ। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे कि आपके पास कौन सी वैल्यू का होना चाहिए कंडेंसर, और सबसे ज़्यादा कौन सा कंडेंसर यूज होता है। तो जितने भी कंडेंसर सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, हम उन कंडेंसर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, वैल्यू बताएंगे और माइक्रोफैराड बताएंगे कि कितने माइक्रोफैराड का होना चाहिए। तो पहले नंबर आ जाते हैं जो ये बड़े बड़े कैपेसिटर होते हैं टीवी के कंडेंसर। तो ये पहले नंबर आपके पास होना चाहिए, जैसे 400 वोल्टेज 150 माइक्रोफैराड का ये वाला कैपेसिटर होना चाहिए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखते रहना। उसके बाद आ जाता है ये वाला कैपेसिटर 100 माइक्रोफैराड 450 वोल्टेज। ये वाले कैपेसिटर टीवी में लगते हैं। उसके बाद एक ये वाला आ जाता है 450 वोल्टेज 120 माइक्रोफैराड का, तो ये भी टीवी में लगता है। अब इससे थोड़ा सा बड़ा आ जाता है 450 वोल्टेज 220 माइक्रोफैराड का। ये सबसे बड़ा कैपेसिटर है, टीवी में लगता है। टीवी में सभी वैल्यू के लगते हैं, जैसे कोनो में 400 वोल्टेज की लगती है, कोनो में 450 वोल्टेज की लगती हैं, माइक्रोफैराड के ऊपर आती है। तो ये सभी टीवी में लगते हैं। इसके बाद छोटे वाले कंडेंसर होते हैं, तो आपके पास इतने वैल्यू के होने चाहिए कंडेंसर। और इसके बाद आ जाती है छोटी वाली कैपेसिटर। तो हम इनकी भी बताएंगे कि ये कितने वैल्यू का होना चाहिए, कितने वैल्यू का नहीं होना चाहिए। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहना। तो इसके बाद जैसे एलईडी बल्ब में लगती है कंडेंसर और होम थिएटर में लगती है, ये वाला कैपेसिटर ही बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो हम उनके भी नंबर बताएंगे। तो ये वाला है टीवी का, जैसे 110 वोल्टेज बनती है, तो ये भी कैपेसिटर होना चाहिए। 160 वोल्टेज और 100 माइक्रोफैराड का ये भी कैपेसिटर होना चाहिए। और इसके बाद ये वाला कैपेसिटर भी टीवी में लगता है 250 वोल्टेज 10 माइक्रोफैराड का, तो आपके पास ये भी होना चाहिए। टीवी में लगता है, जहाँ पर HD लगती है वहाँ पर लगता है। और इसके बाद ये 44 डेक में लगता है, तो 25 वोल्टेज 4700 माइक्रोफैराड का। और ये वाला भी कैपेसिटर लगता है 25 वोल्टेज 2200 माइक्रोफैराड का। तो ये दोनों लगते हैं, किसी में 25 वोल्टेज का लगता है और किसी में 35 वोल्टेज का। इसके बाद ये 450 वोल्टेज 15 माइक्रोफैराड का ये चार्जर में लगता है। और ये वाला कैपेसिटर 50 वोल्टेज 2200 माइक्रोफैराड का, ये भी कैपेसिटर कहीं कहीं पर लग जाता है। और ये वाला कैपेसिटर 400 वोल्टेज 100 माइक्रोफैराड का। तो जितने भी हम आपको कैपेसिटर बता रहे हैं ये सभी यूज में आते हैं। तो साथ ये भी कैपेसिटर आप वैल्यू देखते रहना। इसके बाद ये वाला कैपेसिटर लगता है 350 वोल्टेज 100 माइक्रोफैराड का। तो ये वाला कैपेसिटर आप पहले में नहीं लगा सकते हो। तो ये वाला कैपेसिटर सीरीज में लगता है, जैसे दो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ के और सीरीज में लगाया जाता है इस कैपेसिटर, क्योंकि इसमें इसकी वैल्यू कम है तो इसको सीरीज में लगाया जाता है। चार्जर में जैसे 2 लग के सीरीज में लगता है। उसके बाद ये वाला कैपेसिटर भी बहुत ज़्यादा यूज में आता है, जैसे चार्जर में लगता है ये वाला चार्जर, जैसे ये 12 वोल्टेज का चार्जर होगा तो उसमें लगता है। और इसके बाद ये वाला कैपेसिटर बिल्कुल सेम है। तो ये वाला कैपेसिटर लगता है सेटअप बॉक्स की सप्लाई में लगता है। तो जैसे आपके पास सेटअप बॉक्स की सप्लाई है तो उसका लगता है। और एक ये वाला कैपेसिटर लगता है 450 वोल्टेज 10 माइक्रोफैराड का लगता है सप्लाई में। जैसे सेटअप बॉक्स की सप्लाई आप देखोगे तो उसमें इतनी वैल्यू का लगता है। उसके बाद ये वाला कैपेसिटर ही बहुत ज़्यादा यूज होता है 450 वोल्टेज 78 माइक्रोफैराड का। और ये वाला भी सप्लाई में यूज होता है 400 वोल्टेज 2200 माइक्रोफैराड का। तो जितने भी हम कैपेसिटर बता रहे हैं ये वाले सभी यूज में आते हैं। एक ये वाला कैपेसिटर तो हमने इसको बता दिया। इसके बाद ये वाला कैपेसिटर चार्जर में लगता है। आप कंपनी के चार्जर देखोगे तो ये वाला कैपेसिटर लगता है 400 वोल्टेज 33 माइक्रोफैराड का। तो ये वाला कैपेसिटर भी सैमसंग के चार्जर में लगता है। और ये वाला कैपेसिटर लगता है 44 डेक में, जैसे कोनो 12 वोल्टेज से चलती है तो उसमें लगता है 16 वोल्टेज का। तो ये वाला कैपेसिटर है 100 वोल्टेज 82 माइक्रोफैराड का है हमारे ख्याल से। तो ये वाले कैपेसिटर जितने देख रहे हैं ये वाले LED बल्ब में लगती हैं। तो जैसे 100 वोल्टेज का हुआ। और ये वाला कैपेसिटर
शायद किसी में लगता है, इसका पता नहीं, लेकिन आपके पास इतनी वैल्यू का होना चाहिए। तो इनकी वैल्यू है 50 वोल्टेज 220 माइक्रोफैराड का है। तो ये भी कभी कभार हो जाता है यूज में। और ये वाला कैपेसिटर तो और होना चाहिए 100 वोल्टेज 100 माइक्रोफैराड का। तो देख सकते ये भी उतनी वैल्यू का है। कंपनी से है, जैसे कलर में कंपनी के उसे होता है कि अपनी कंपनी अलग बनाती है, दूसरी कंपनी अलग बनाती है। तो ये वाली कैपेसिटर भी आपके पास होनी ही चाहिए। तो आप वैल्यू देखते रहना कितनी वैल्यू का है। और ये वाला 25 वोल्टेज 2200 माइक्रोफैराड का। तो ये वाला सप्लाई में लगता है, जैसे कहीं पर 22 वोल्टेज आ रही है सेट बॉक्स की सप्लाई में, तो 22 वोल्टेज आती है तो वहाँ पर 25 वोल्टेज का लगा दिया जाता है। तो देख सकते ये वाला कैपेसिटर भी होना चाहिए 100 वोल्टेज 47 माइक्रोफैराड का। एलईडी बल्ब के सर्किट में लगता है। और ये वाला भी सर्किट में लगता है, एलईडी बल्ब के सर्किट के ये वाली कैपेसिटर। तो ये वाला है 100 वोल्टेज 6.8 माइक्रोफैराड का। तो ये वाला भी एलईडी बल्ब में लगता है। और ये वाला लगता है चार्जर में 400 वोल्टेज 2.2 माइक्रोफैराड का, जैसे चार्जर में लगता है। देख सकते ये वाला लगा है, यहाँ पर लगा है 450 वोल्ट 2.2 माइक्रोफैराड का। तो ये वाले मोबाइल चार्जर में लगते हैं। तो देख सकते 400 वोल्टेज का और वो वाला 450 वोल्टेज का था। तो देख सकते ये वाला भी एलईडी बल्ब के सर्किट में लगता है, एसी-डीसी वाली एलईडी बल्ब के सर्किट में लगता है। और ये वाला कंडेंसर लगता है सेट टॉप बॉक्स की सप्लाई में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमने आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई, तो वीडियो कर लेना लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और आपको और भी जानकारी लेनी हो तो कमेंट कर लेना, लाइक करें शेयर करें। जय हिंद जय भारत।